नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं सभी प्रकार के एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के बारे में पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यूजेस भी रहेंगे, डोज भी रहेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला मेडिसिन की बात करें तो आई ड्रॉप के रूप में उपलब्ध रहती मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होते हैं। यह एक बोले तो अच्छा आई ड्रॉप होते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यूजेज में लिखा है क्या, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के रूप में दिया जाता है। कोई मनुष्य को क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जैसे क्या होती है, संक्रमण हो जाती है, आंखों में हो जाता है, तो उस टाइम पर हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मतलब समझाए तो जो आपका क्या हो जाती है, आंख का क्या हो जाती है, बाहरी परत होता है जो झिल्ली पाई जाती है, उसमें क्या हो जाता है कि सूजन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। वह क्या होता है कि लाल लाल से हो जाता है। कभी कभी होता है कि क्या हो जाता है कि पलकें क्या होती है, चिपक जाती है। सुबह में उठते हैं, रात में क्या होता है, पलक चिपक जाती है और उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होने की वजह से पलकें क्या चिपक जाती है। तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट में लिखा है कि आंखों का इन्फेक्शन, आंखों में क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल जैसे क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाती है, रेडनेस की तरह हो जाती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि आंखों में क्या होती है कि पीला या हरा डिस्चार्ज निकलता है, तो उस टाइम पर भी हम मॉक्सीफ्लोक्सासिन जैसे आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि पीला का डिस्चार्ज का मतलब बोले तो आप सुबह में उठते होंगे तो देखते होंगे क्या होता है कि आपकी आंखों से क्या होती है कि पीला पीला से क्या होती है कि आंख से डिस्चार्ज निकलता है। वह क्या होती है कि इन्फेक्शन की वजह से भी निकल सकता है, और बोले तो कभी कभी क्या होती है कि रेडनेस की तरह भी दिख सकती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आंखों की सर्जरी की बाद में क्या होती है, किसी प्रकार से इन्फेक्शन होती है तो आंख को बचाव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी आंखों में क्या होता है कि बोले तो सर्जरी होता है। आंखों का सर्जरी होने के बाद क्या होता है कि इन्फेक्शन जैसी क्या होती है, प्रॉब्लम में हो जाती है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है। इस 4 पॉइंट्स को याद कर सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का, जो कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, तो बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आंखों में किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं इसका डोज की बात करें तो 1 ड्रॉप आपको लेना है, प्रभावित आंखों में आपको डालना है। ठीक है। दिन में आप 3 बार डाल सकते हैं। 3 बार का मतलब बोले तो एक-एक ड्रॉप आप करके 3 बार ले सकते हैं। ठीक है। टीडीएस के रूप में लिया जा सकता है। अधिकतम डे की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक आप इसे लगातार यूज कर सकते हैं। 3-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। 1 ड्रॉप एक टाइम में डालना है, फिर दूसरा ड्रॉप दूसरा टाइम में। ठीक है। इस तरह से आप मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा ड्रॉप की बात करें, दूसरा आई ड्रॉप में आते हैं। लिखा क्या, ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन का मतलब बोले तो ये भी क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप होते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के रूप में किया जाता है। जैसे आपका क्या हो जाती है, आंख को क्या हो जाती है कि जो बाहरी झिल्ली परत पाई जाती है उसमें संक्रमण हो जाती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में क्या होती है कि डिस्चार्ज निकलने लगता है, आंखों में पस जैसे क्या होती है कि मवाद जैसे पीला पीला से डिस्चार्ज दिखता है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों में क्या होता है कि तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, आँखों में क्या होती है कि लाल हो जाती है, जलन होती है और सुई के जैसा क्या होता है कि चुभन होती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्लक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर है। चौथा पॉइंट में लिखा है कि केरेटाइटिस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केरेटाइटिस का मतलब बोले तो कर्निया का इन्फेक्शन हो जाता है। कर्निया का मतलब बोले तो जो आपका क्या होता है कि आँख का क्या हो जाता है कि बाहरी परत में क्या हो जाती है, पाई जाती है कर्निया, तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, कर्निया इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। पहला बात की बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, आँखों में क्या होती है पस या डिस्चार्ज निकलता है तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। आँखों से क्या होता है कि लाल आँख हो जाते हैं, रेडनेस आई हो जाती है, आँखों में इचिंग होती है, या बोले तो सुई के जैसा चुभन होती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोले तो कर्निया इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसका डोज की बात करें तो ऑफ्लॉक्सासिन के 1 से 2 ड्रॉप आप प्रभावित आंखों में डाल सकते हैं। 1 से ड्रॉप ड्रॉप का मतलब बोले तो 1 से 2 ड्रॉप आप प्रभावित आंखों में डाल सकते हैं। ऐसे क्या होते हैं, आंख के ऊपर से आप 2 ड्रॉप तक, मैक्सिमम 2 ड्रॉप
और इससे कम बात करें तो 1 ड्रॉप यूज करिएगा, ठीक है। दिन में आप 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का, ठीक है। 4 टाइम में इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतम डे की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक आप लगातार 4-4 ड्रॉप करके, यानी बोल सकते हैं कि 2-2 ड्रॉप करके या 1-1 ड्रॉप करके 4 कितना दिन में 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 से 7 दिनों तक आप दे सकते हैं लगातार, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आई ड्रॉप की बात करें तो गेटाफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होते हैं। गेटाफ्लॉक्सासिन भी क्या होते हैं, एंटीबायोटिक की आई ड्रॉप होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के रूप में। आंखों में क्या होती है कि पस या डिस्चार्ज बनता है, उस टाइम पर रेडनेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है तीसरा पॉइंट में, आंख क्या होती है कि लालिमा होती है, रेडनेस होती है, जलन होती है, या बोले तो सुई के जैसा चुभन होती है। तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्निया इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि केरेटाइटिस जैसी क्या इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई सर्जरी के बाद किसी प्रकार से क्या होती है, इन्फेक्शन होती है, तो आंखों की क्या हो जाती है कि बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या होता है कि आंख का सर्जरी हुआ है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है गेटिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये पांचों पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, जो कि बोल सकते हैं कि गेटिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप के यूज हैं। इसका डोज की बात करें तो 1 से 2 बूंद आप प्रभावित आंख में डाल सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि दोनों आंख में से जो आंख में आपको प्रभावित दिख रहा है, उसी आंख में डालना है गेटिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का, ठीक है। लगातार बात करें तो दिन में आप 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक 1 से 2 ड्रॉप आप दिन में बोले तो 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अधिक डे की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक आप लगातार यूज कर सकते हैं। 5 से 7 दिनों में नहीं ठीक होता है तो आप एंटीबायोटिक दूसरा ड्रॉप को बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एंटीबायोटिक ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर की निगरानी पर ड्रॉप को बदलते तब करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आई ड्रॉप की बात करें तो लिखा है क्या टोब्रामाइसिन आता है। टोब्रामाइसिन भी क्या होते हैं कि ये भी क्या होते हैं, आई ड्रॉप होते हैं, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के रूप में दिया जाता है। एक बात आप लोग तो समझ रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, यानी बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में, यानी बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया को तो खत्म करेगा। जहां पर बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद आएगा, वहां पर हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वही लिखा है कि यहाँ पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करने के रूप में टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आंखों से पस या डिस्चार्ज आती है तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों से बोले तो रेडनेस होती, लालिमा, या बोले तो सुई के जैसा चुभन होती है, लाल लाल से आंखें हो जाती है, तो उस टाइम पर टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बेलीफेराइटिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलीफेराइटिस का मतलब बोले तो पलकों का क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, जो आपका क्या होती है कि पलकें पाई जाती है। पलके का मतलब बोल सकते हैं जो चिपकता है, ऊपर नीचे होता है, तो बोले तो उसमें क्या होती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो वह क्या होती है कि सूज जाता है, फूल जाता है, तो उस टाइम पे क्या होती है कि ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि आई इंजरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि आंखों का सर्जरी होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का यूजेज में, ठीक है। इसकी डोज की बात कर लेते हैं तो 1 से 2 बूंद आप प्रभावित आंख में डाल सकते हैं। दिन में आप 3 से 4 बार डाल सकते हैं। टीडीएस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या बोले तो 4 टाइम भी ले सकते हैं। ज़्यादा इन्फेक्टेड दिख रही तो 4 टाइम, नहीं तो आप 3 टाइम भी ले सकते हैं टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का, ठीक है। अधिकतम डे की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं टोब्रामाइसिन आई ड्रॉप का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आई ड्रॉप की बात करें तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का आई ड्रॉप होते हैं। ये भी बोले तो, या एक बोल सकते हैं ये भी क्या होती है कि एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप होते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो यूजेस की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ठीक करेगा। आंखों से पस डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम ही आ रही थी, लालिमा जैसे चुभन होगी तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्निया अल्सर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आई इंजरी या बोले तो सर्जरी के बाद किसी प्रकार से इन्फेक्शन होती है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 1 से 2 बूंद प्रभावित आंख में डाल सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप
दे सकते हैं। ठीक है, अधिकतम डे की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक, एंटीबायोटिक का आई ड्रॉप होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट आई ड्रॉप की बात करें तो हम बहुत अच्छा आई ड्रॉप आते हैं, जेंटामाइसिन आई ड्रॉप आते हैं। ये भी बोले तो एंटीबायोटिक के आई ड्रॉप होते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। इसका इस्तेमाल में लिखा है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों से पस या डिस्चार्ज आता है, लालिमा सूजन जैसी प्रॉब्लम आती है, वेलिफेराइटिस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पलकों में सूजन आती है तब दे सकते हैं। आई इंजरी या बोले तो सर्जरी के बाद किसी प्रकार से इन्फेक्शन होती है तो बोले तो जेंटामाइसिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो 1 से 2 बोर्ड प्रभावित आंखों में डाल सकते हैं जेंटामाइसिन आई ड्रॉप का, और हर 4 से 6 घंटे के बाद डोज को रिपीट किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि डोज को रिपीट करना है तो आप 4 से 6 घंटा का गैप ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप डोज को रिपीट कर सकते हैं। अधिकतम डे की बात करें तो लगातार आप 5 से 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं जेंटामाइसिन आई ड्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट आई ड्रॉप की बात करें तो क्लोरा एम्फेनिकल आई ड्रॉप होते हैं। क्लोरा एम्फेनिकल भी क्या होते हैं कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में होती हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, आंखों से पस निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है, आंखों से क्या होती है कि रेडनेस हो जाती है, लाल होती है, सूजन जैसी प्रॉब्लमें आती है, या बोले तो माइल्ड टू सीवियर कंडीशन में क्या होती है कि आँख का इन्फेक्शन हो जाती है तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरा एम्फेनिकल का आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लोरा एम्फेनिकल क्या होते हैं कि बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। आंखों में क्या होती है कि बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाती है तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरा एम्फेनिकल आई ड्रॉप का। ठीक है, इसका डोज की बात कर लेते हो तो 1 बूंद आपको डालना है। डोज इम्पोर्टेंट समझिएगा। ठीक है, डोज बदल रहा है, याद रखिए। डोज क्या है, 1 बूंद क्या हो जाता है कि प्रभावित आंखों में डालना, 1 ही बूंद बात किया जा रहा है। क्लोरा एम्फेनिकल क्या होता है, 1 ड्रॉप डालना है। ठीक है, दिन में आप 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 7 दिनों तक लगातार दे सकते हैं क्लोरा एम्फेनिकल आई ड्रॉप का। ठीक है, उससे पहले हम बताए थे जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, अभी बता रहे क्लोरा एम्फेनिकल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट आई ड्रॉप की बात करें तो लिखा है कि बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होते हैं। बेसिफ्लॉक्सासिन भी क्या होते हैं, ये भी अच्छे आई ड्रॉपों में से एक बोल सकते हैं इसे भी। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। एक्यूट का मतलब बोले तो जैसे कि बोले तो आपको क्या होता है कि अभी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अभी आंख में डालें ड्रॉप और अभी आपका ठीक हो गया, इसे बोल सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। बोल क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब समझाए तो कि क्या बोलते हैं कि लंबे समय तक आपका क्या बोलते हैं इन्फेक्शन आते हुए रहेगा तो उसे क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक्यूट की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं आज आपको इन्फेक्शन लेखा लग रहा है, आंखों में इन्फेक्शन दिख रही है तो उस टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट यूजेज में लिखा है कि आंखों से क्या बोलती है पस या डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम आती है तब दे सकते हैं, एक्यूट के कंडीशन में दिया जा सकता है। रेडनेस हो सकती है, जलन चुभन जैसी महसूस होती है तो उस टाइम पर बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिस्टेंस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप बोले तो अच्छा आई ड्रॉप होते हैं, एक्यूट की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उस टाइम पर हम बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप को दे सकते हैं। ठीक है, इसका डोज की बात करें तो 1 बूंद आप प्रभावित आंख में डाल सकते हैं, यानी कि जो आंख में आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसी आंख में आपको बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अधिकतम डोज की बात कर लेते हैं तो 5 से 7 दिनों तक आप लगातार दे सकते हैं, दिन में 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, 3 से 4 बार आप एक दिन में दे सकते हैं, और अधिकतम डे की बात की तो 5 से 7 दिनों तक लगातार दिया जा सकता है बेसिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। लास्ट आई ड्रॉप की बात करें तो लीवोफ्लॉक्सासिन होती है। टॉप 10 में से बोले या बोले तो सभी एंटीबायोटिक आई ड्रॉपों में से एक बोल सकते हैं, इसे भी लीवोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के रूप में दिया जाएगा। जैसे आपके क्या बोलते हैं आंखों के क्या बोलते हैं कि बाहरी परत पाई जाती है, उसमें क्या होते हैं कि संक्रमण हो जाते हैं, झिल्ली में संक्रमण हो जाती है तो उस टाइम पर दिया जा सकता है। आंखों से क्या होती है पस डिस्चार्ज जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आती है, निकल रही है तो उस टाइम पर दिया जा सकता है लेवोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का। आंखों में क्या होती है कि रेडनेस हो जाती है, जलन होती है, इचिंग जैसी क्या होती है महसूस होती है, चुभन होती है,
लियोफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्निया अल्सर के रूप में भी दिया जा सकता है, कर्निया इन्फेक्शन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। कर्निया इन्फेक्शन में क्या हो जाता है कि आपका जो होता है कि परत पाई जाती है, आगे वाली परत होती है प्लग के, क्या हो जाती है कि प्लग से थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उस वहाँ पर क्या होता है कि कर्निया इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, लाल लाल सी हो जाती है, तो उस टाइम पर भी दे सकते हैं लियोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है। आई सर्जरी के बाद किसी प्रकार से आपका आंखों में क्या इन्फेक्शन आती है, पस जैसे डिस्चार्ज निकलता है, और बोले तो रेडनेस की तरह हो जाता है, आपका आँख खुद से क्या देती है कि अच्छा से दिखाई नहीं देता है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं लियोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का। ठीक है। इसका डोज की बात करें तो 1 बूंद आपको प्रभावित आँख में डालना है। ठीक है। जिस आँख में आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसी आँख में लेना है। ठीक है। दोनों आँख में नहीं डालना है। दिन में 3 से 4 बार आप डोज को रिपीट कर सकते हैं। दिन में 4 बार तक दिया जा सकता है। अधिकतम डे की बात करें तो 5 से 7 दिनों तक आप लगातार लियोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ तक पूरा बता चुके हैं एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के बारे में। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, और वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसका आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आसानी से आप उसके डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, आसानी से कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल रहा है, आपको अभी मौका मिल रहा है, जाकर पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सभी चीज़ का पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगा। और चीज़ का कोई विषय में आपको चाहिए, कोई भी विषय में आपको टॉपिक से रिलेटेड क्या बोलते हैं वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट में मैसेज करिएगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।